मेरा नाम सर मंजूर अहमद है। मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। सर मेरा एक मसला है, वहां पे आज हम 4 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मारोग डिडोल की बात है, पंचायत गांव में आता है। वहां पे सर एक टाटा कंपनी आई थी काम करने के लिए, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन लिया था उन्होंने। तो वहां पे जब हमने आरटीआई लगाई थी, जो पीडी साहब है जो नेशनल हाईवे के परशोत्तम जी, उन्होंने वहाँ से आरटीआई में रिप्लाई ये दिया, वहाँ पे जो काम कर रही है टाटा ही कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे जो काम कर रही है कुबेरा कर रही है। अब हम उनके पास गए थे, हमने कहा था जनाब फर्स्ट प्रायोरिटी जो पंचायत गाँव की है उन्हें ही मिलना चाहिए, क्योंकि वो लैंड लूजर है, उनका पानी जा रहा है, उनकी ज़मीनें जा रही है। कल को अगर ब्लास्टिंग करोगे आप, उनके घर भी वो नुकसान जाएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन अब ये हम सर 4 दिन से वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई भी हमारा कंपनी का जो एमडी है या डायरेक्टर है वो भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए वहाँ पे नहीं आए। तो मसला ऐसा है सर, उन्होंने सर ऐसा प्लान किया कि उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर ऐसे साजिश रखी कि एफआईआर लगाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कंपनी की स्टैम्प डाल के एसएसपी ऑफिस में पहुँचाई और वहाँ से जो फॉरवर्ड की गई पुलिस स्टेशन रामबन में। एसएचओ साहब ने फ़ोन किया तो हम थाने में किए। 3-4 बंदे वहाँ की जो कमेटी तश्कील उनका उसका मेंबर मैं भी हूँ, तो वहाँ पे बुलाया उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा सर सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें मिलना चाहिए। अब वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो भाजपा के लोग हैं जिन लोगों के अपने क्रशर भी है, जो अपने काल को इस कंपनी में अपने क्रशर जो माल मटीरियल है वो भी एडजस्ट कर सके, वो है राकेश ठाकुर, जो साफ बात है। तो अब उनको हमने कहा था कि अब बेरोजगार जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है उन्हें आप एडजस्ट कीजिए। ऐसा कुछ नहीं, बस थ्रेट के ऊपर थ्रेट डाल रहे हैं, कहते हैं आपके ऊपर पैसे लग जाएगा, आप प्रोटेस्ट मत करो। जी सर। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी यही है सर, वहाँ का जो बेरोजगार यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, पंचायत गांव जो लैंड लूजर है, फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हें मिलनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको स्किल्ड आप ढूंढ रहे हो, स्किल्ड भी हमारे पास है। अगर हेल्पर की ज़रूरत है, अगर आपको ऑपरेटर ड्राइवर की ज़रूरत है, साइड इंचार्ज की ज़रूरत है, हमारे पास पॉलिटेक्निक एमए बीटेक किए हुए जो बेरोजगार अनएम्प्लॉयड होता है वहाँ पे बेकार है। आपको ज़रूरत नहीं है जम्मू से लाने की, आपको ज़रूरत नहीं है कश्मीर से लाने की, आपको ज़रूरत नहीं है पंजाब और बिहार से लाने की। वहाँ पर सर एक प्लानिंग ऑफिसर इशफाक है, उसका नाम है इशफाक है, वो है श्रीनगर का। उसको हमने फ़ोन किया, उसने कहा हम आपको पैसे लगा देंगे। जैसे उसने पैसे का नाम लिया, हम यूथ एक हो गए और हमने जाकर वहाँ पे उसके बाद ही प्रोटेस्ट किया। तब तक हमारी मांगे शुरू रहेगी जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जाए। हमारे ऊपर चाहिए एक छोड़कर 10 एफआईआर भी लगाएंगे, लेकिन हम हटने वाले नहीं है। इसीलिए मैं आज रामबन से यहाँ पे आया हूँ। अभी भी प्रोटेस्ट वहाँ पे चल रहा है? अभी प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे सर। अगर आपके पास टाइम होगा, कल तक परसों तक मैं जा रहा हूँ, फिर से हम आपको वहाँ से लाइव कवरेज दिखाएंगे। अगर आपके पास टाइम होगा आप देख लेना। 200-250 की लोग यूथ है जो हमारे साथ है। मैं आपको लिस्ट भी व्हाट्सअप कर लेता हूँ। ये मारोग में सर, मारोग में बैठा है, कंपनी ऑफिस के बाहर साइड पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कंपनी ने ऐसा इल्ज़ाम हम पे डाला है यहाँ पे आकर जी इन्होंने काम बंद करा। काम हमने बंद कराया, किसी से हमने बदतमीजी नहीं की, किसी से हमने बातचीत भी नहीं की। हमारे साथ जब कोई बात करने के लिए नहीं आया तो हम किसी से फालतू बात क्यों करें। और पीसफुल प्रोटेस्ट ये शुरू रहेगा जब तक हमारा इंसाफ हमें नहीं मिलेगा। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आप मिले या डीसी साहब के पास भी हम गए थे, 25-30 लोग गए थे। डीसी साहब ने बहुत ही ऑनेस्ट और अच्छे आदमी हैं। डीसी साहब तो बहुत सोच रहे हैं यूथ के बारे में, लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर है वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं जी। और डीसी साहब ने आश्वासन दिया था, हमने एक उनके सबमिट किया था, एक रेजोल्यूशन उनके पास लेके गए थे। उन्होंने कहा इसके ऊपर मैं देख लूँगा। लेकिन कंपनी सिर्फ गुंडागर्दी कर रही है और दाड़े मार रही है और पैसे देने की धमकी दे रही है। जी सर।